इस्लाम चैनल के सीनियर एंकर पर्सन और STN डिजिटल उर्दू के मीडिया डायरेक्टर मियां फ़ारूक शम्सी उम्र की सआदत हासिल करने के बाद लंदन वापस पहुंच गए। वापसी पर दोस्त अहबाब और चाहने वालों की जानिब से उनके एजाज़ में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की एक तकरीब मशरकी लंदन के मारूफ ईमान रेस्टोरेंट में मुनक़्क़िद की गई, जिसका एहतमाम सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर चौधरी दिलपज़ीर ने किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मियां फ़ारूक शम्सी को हरमैन शरीफैन की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और इनकी सेहत और सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका से गुफ्तगू करते हुए मियां फ़ारूक शम्सी ने कहा कि हरमैन शरीफैन में जो दिली सुकून मिलता है, इसकी कोई मिसाल नहीं। वहाँ हर शख्स को बुलावा आता है और खुश नसीब हैं जो उसके बुलावे पर लब्बैक कहते हैं। तकरीब में साफियों के साथ साथ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका में रसा चीमा, आमिर खान, मलिक आदिल, मलिक खालिद इकबाल, हारून हफीज़, नासिर इकबाल, सरफराज नवाज, चौधरी कैसर, सरदार साकिब, चौधरी शाहिद, फवाद मिर्जा और दीगर मौसस शख्सियात शामिल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार भी उन्हीं को बुलाते हैं जिनके दिल के अंदर ख्वाहिश होती है। आप दरवाजा नॉक कर रहे हैं तो दरवाजा को खोलें। दिल के अंदर ख्वाहिश रखें तो सरकार ना बुलाए, ये हो नहीं सकता। रहमतुल आलमीन है तो आपने ख्वाहिश रखनी है। हमारा मसला ये होता है कि हम ना चीजों को अवॉइड करते हैं, प्रायोरिटीज भी नहीं लेकर आते। कहते हैं जी बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं कि जी हमें बुलावा नहीं आया। बुलावा हर वक्त वहां से आता है, वहां से। मैं बिल्कुल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। चौधरी दिलपज़ीर साहब जो है वो हमेशा कम्युनिटी को इकट्ठा रखते हैं और कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते। तो वो जैसे उनका नाम दिलपज़ीर है वैसे वो है, ऐसे बहुत पजीर है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि ऐसे कम्युनिटी को साथ रखें और सबसे उसके साथ साथ मेहमान और आपका कहते करते हैं कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जब भी किसी कम्युनिटी का होता है और आप कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और अच्छे डिस्काउंट के साथ आप कहते हैं कि इधर आएँ और सारे लोग जो खुश होते हैं। थैंक यू। ये मोहब्बत है आप दोस्तों की, चौधरी साहब का खास तौर पे कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। और देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो माशरे में अच्छाई को फैलाया जाता है। ये एक रूहानी सफ़र होता है जिसके बाद अगर आप आते हैं तो मिलते हैं, जिक्र होता है, रसूल पाक का जिक्र होता है, खाना काबा का बात होती है, अल्लाह की बात होती है और इससे मेरा ख्याल है कि ये अच्छी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो फैलती हैं। और मैं मशकूर हूँ दिलपज़ीर साहब का कि उन्होंने इस चीज़ को आज अरेंज किया हमारे सब दोस्तों के लिए। माशाल्लाह तकरीबन हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे दोस्त यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। जी बड़ी आपको पता है कि ठंड का माहौल है, इसमें आज जो है गर्मा गर्म महफिल हुई है, बड़ा मजा आया है। और यकीन करें कि जब दोस्त गेट टुगेदर होती है तो जो बातें होती हैं, कम्युनिटी के इश्यूज डिस्कस होते हैं, आपस की फैमिली के मतलब लोगों को पता चलता है। तो ये जो गेट टुगेदर है ये हमेशा ही स्पेशली ईस्ट लंदन में जब भी होती है इसका बड़ा मजा आता है। और दूसरा शम्सी साहब आपको पता है और चौधरी दिलपज़ीर साहब हादिल अजीज हैं, ये महफिल में जहाँ पे भी होते हैं उस महफिल की रौनक बन जाते हैं। आज जितनी भी ये गेट टुगेदर हुई है सब ने बहुत एंजॉय किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर ऐसे मौके पे हमें यानी मौका फराहम करते हैं कि हम अपनी बात कर सकें। क्योंकि फ़ारूक शम्सी साहब मेरे एक दो पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके साथ साथ और भी एक दो बंदे उम्रा करके आए हैं जैसे कि अफजाल चौधरी है और खालिद मलिक साहब। तो हमने कहा कि चलो उनको मुबारकबाद भी देंगे और गेट टुगेदर भी करेंगे। दूसरा ये है कि ये ईमान रेस्टोरेंट हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका है तो यहाँ पे जरा रौनक मेला भी लगी रहे। तो आज का असल मकसद तो यही था कि ये जो उम्रा करके लोग हैं इनको मुबारकबाद दें। और काफी दिन हुए कि हम सारे लोग इकट्ठे नहीं बैठे। तो दोस्तों की एक महफिल है, दोस्तों की एक बैठक है, दोस्तों की एक गपशप है और तो इसमें और कोई उस तरह का मामला नहीं है। फ़ारूक शम्सी साहब एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन दोस्त हैं। उनको उम्रा की सादत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उम्रा कबूल करे और हम सबको भी उम्रा की सादत नसीब फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह दोस्तों की खुशियों को शेयर करते रहा करें और सेलिब्रेट करते रहा। फ़ारूक शम्सी साहब उम्रा से वापस आए हैं, उनकी मौजूदगी से इस महफिल में रूहानियत का एहसास पैदा हो रहा है क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको उम्रा की सादत नसीब फरमाई है। हम उनको वेलकम करते हैं और चौधरी दिलपज़ीर साहब जिन्होंने ये महफिल सजाई है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस मुल्क में अपने खाने कहीं पे भी खाएं तो महफिल का रौनक वैसे भी दोबारा हो जाता है। बिल्कुल जी, एक अच्छी रवायत है कि भाई जब भी कोई दियारे गैर में रहते हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान से आता है या जिनसे मुकद्दस मकामात से वापस आते हैं लोग, तो उनको एक गेट टुगेदर करने का, एक मिलने का बहाना बनाया जाता है और लोग आपस में मिल बैठते हैं।
आज जो दिलपजीर साहब जो सदर आज़ाद कश्मीर के मशीर भी हैं, उन्होंने जनाब एंकर पर्सन फरूख शमसी साहब की आज़ाद में ये दावत रखी है, जहाँ पे ये दावत भी है, उनको मुबारकबाद पेश करें। वहीं पे एक शाम जो सजाई गई जहाँ पर दोस्त आपस में बैठ के जहाँ पे मिलने का मौका मिलता है, जैसे काफी अरसे के बाद आज हम दोस्त आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे जैसे प्रोग्राम उनसे वो होने चाहिए कम्युनिटी के अंदर, और जिससे कम्युनिटी जो है ना एक इकट्ठी रहती है, एक दूसरे को मिलने का भी मौका मिलता है।